इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। आज 2 तारीख है। 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। एग्जिट पोल्स में फिर मोदी सरकार का अच्छा प्रदर्शन, क्या सही में इस बार हो पाएगा 400 पार? भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी एग्जिट पोल्स में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, इसके रुझान एग्जिट पोल्स में सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस एग्जिट पोल को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। इंडिया गठबंधन की कल एक बैठक हुई, हमने आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा और एग्जिट पोल पर विश्वास करना पूरी तरह से गलत है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहां 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूंगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीते और मोदी जी की आलोचना करना बंद करें। हमेशा बार बार कहते हैं
लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। तो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि 295 सीट। अच्छा है, फिर कह रहा हूं दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में ये नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस को कहां देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कहां देखेंगे आप, छोड़ दीजिए आप। अवसरवादी, घृणा, नफरत और मोदी जी को अपमानित करने वाला ये गठबंधन लंबा चल सकता है क्या? कभी नहीं चलेगा। एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 4 जून को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच से आए हैं या भाजपा के दफ्तर से आए हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता है और हार के बाद संभल कर बात करना बेहद मुश्किल। अब देखिए 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर से आए हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। कुल मिलाकर जहां एक तरफ बीजेपी के नेता एग्जिट पोल्स के बाद गदगद नजर आ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि उनको 295 सीटें मिलेंगी और देश में नई तरह की सरकार का गठन होगा। हालांकि 4 जून से पहले कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि चाहे नेता हो, राजनीतिक पार्टियां हो या आम मतदाता, सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि 4 जून को ही चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।